सबसे पहला सवाल क्या आज मेरा पढ़ने का मन है दोस्त, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही आ रहा है, क्या पढ़ा जाए। अगर आप इसको 45 डेज के लिए एक काम अगर इसको रेगुलर करवाएंगे तो ये भी तो चेक करने की जरूरत है कि भैया प्लान में हमारी स्टडी में सुधार हो रहा कि नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक और दोस्तों आज एक और बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के सामने हाजिर हूं एक मास्टर स्ट्रेटेजी, एक मास्टर प्लान। और ट्रस्ट मी गाइस, इसको समझ डाला तो लाइक झिंगा लाला। तो दोस्तों अगर आप लोग भी उन्हीं लोगों में से है कि सर हमारा टर्म 1 थोड़ा खराब था सर, टर्म 1 में सर बॉल है ना सर थोड़ा सही से बैट पे आई नहीं सर, इस बार सर आप आने दो सर, बॉल आती सर सिक्सर। तो दोस्तों अगर आप सभी लोगों की भी अगर कुछ ऐसी ही एक्सपेक्टेशन है, ट्रस्ट मी गाइस ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो कोई हमारे पास में यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं, वो है टास्क बेस्ड स्ट्रेटेजी, वो है अचीवमेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी। या दोस्त अगर इसको जो है अपना डाला, चाहे कोई सा भी आप लोगों का पेपर हो, कुछ भी हो जाए भैया, आप वहां पे मैक्स टू मैक्स स्कोर वहां पे इजीली कर सकते हैं। दोस्तों अब बिना वक्त को गवाए आप चलते हैं आगे कि फिर आज ऐसा सीक्रेट खजाना आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। तो भैया अब तो मैं यही कहूंगा, आओ राजा। जी हाँ दोस्तों, स्कोर 40 आउट ऑफ 40। जी हाँ दोस्त, एक नंबर भी हमें कम नहीं चाहिए, हमको एक नंबर भी कम नहीं चाहिए। सर अब जल्दी बता दीजिए सर, क्योंकि पेट में वरना गड़बड़ स्टार्ट होने वाली है। तो भैया रुको जरा, आने वाला भैया बहुत कुछ। तो आओ राजा, आज बहुत बढ़िया खजाना मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर के आया हूँ। दोस्तों एक चीज के ऊपर बड़ा जो है आप लोगों को सोच करके जवाब देने की जरूरत है कि जब भी कभी आप लोगों का गलती से भी पढ़ने का मन होता है तो आखिर वो कौन सी चीज है जो कि आपको रोकती है, कौन सी चीज रोकती होगी। हाँ, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कई बार नहीं होता, पढ़ाई का माहौल ही नहीं है सर घर पे, हैं कोई पढ़ाई वाले दोस्त ही नहीं है यार यहाँ पे, हैं तो एट फर्स्ट बेटा क्या काम करना, एट फर्स्ट देखो सुनो, कहने को तो यहाँ पे मैं कई सारी बातें कर सकता हूँ कि देखो ये चैप्टर इस नंबर का है, वैसे कर लेना वैसे कर लेना वैसे कर लेना। अरे दोस्तों जब पढ़ने बैठेगा बच्चा तो उसी एनवायरनमेंट में तो पढ़ेगा यार, उसी एनवायरनमेंट में वो पहले नहीं पढ़ पा रहा, उसको ये बताओ कि अगर दिक्कत कहाँ है। वो दिक्कत जो है भैया, सबसे पहली सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो है दोस्तों तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट में। तो सर क्या फिर घर छोड़ दे? नहीं बेटा, इतने उत्तम विचार भी हमें नहीं रखने, घर नहीं छोड़ना है, हमारे जो है आसपास के एटमॉस्फेयर को चेंज करना। अब सर कैसे? मान लीजिए कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठते हैं और उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता हो तो दोस्त आप लोग एक ऐसे स्लॉट को चुनिए, एक ऐसे स्लॉट को भैया चुनिए जहां पे जिस टाइम पे घर में थोड़ी शांति रहती है, जिस टाइम पर फैमिली मेंबर्स आपके बाकी लोग आपको किसी काम के लिए नहीं टोकते हैं, या जिस टाइम पे आपका जो है बाकी फ्रेंड्स वगैरह ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो चाहे से ये टाइम रात का हो, दिन का हो, इवनिंग का हो, कभी का भी हो भैया, ये डिसीजन बच्चे के ऊपर है। या अगर बच्चे को नाइट स्टडी पसंद है तो क्यों जबरदस्ती उसको सुबह 4 बजे उठने का ज्ञान दे रहे हो? मत दो उसे भैया, तुम्हें जब पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो। वो कैसे आएगी भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्त सबसे पहला काम क्या करना है कि चेंज योर एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्त, आप लोगों को अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की जरूरत है। सर पिछली बार किया था सर फिर भी नंबर नहीं आया। दोस्त अभी बात पूरी नहीं हुई है। अगर आप लोग अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर चुके हैं, पढ़ाई के एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या पढ़ें सर, क्या पढ़ें? सबसे पहला सवाल क्या आज मेरा पढ़ने का मन है, लेकिन दोस्त सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही आ रहा है कि फिर क्या पढ़ा जाए। दोस्तों इसका सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले अपने जो स्टडी का एक ऑर्गेनाइज प्लान बना लो यार, एक ऑर्गेनाइज प्लान बना लो। वो एक कविता भी तो है, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। और ये बातें तो मैं आपकी लाइव क्लासेस या फिर कई और वीडियोस में भी जो है मेरे थ्रू आप लोगों ने सुनी होगी, बातें बहुत सच्ची है। क्या कीजिए, ऑर्गेनाइज योर स्टडी प्लान। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइज योर स्टडी प्लान कि भैया क्या करना है, कितने दिन में खत्म करना है। दोस्त
इसको भैया पूरे तरीके से अच्छी तरीके से भैया आप लोगों को प्रिपेयर कर देने की जरूरत है। तो दोस्त सबसे पहले क्या कीजिए, एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए कि ऑर्गेनाइज योर स्टडी प्लान की क्या कीजिए, हमें कब कब क्या क्या पढ़ना है भैया। जितने भी दिन बाकी हैं उनको डिवाइड करो ना, इस वीक की प्रोग्रेस क्या है, आज के दिन की प्रोग्रेस क्या है, सुबह के स्लॉट की प्रोग्रेस क्या है, इवनिंग की प्रोग्रेस क्या है। इस तरह से जो है अगर आप लोग विकास वाली जो है नीति अपना लोगे ना भैया, ट्रस्ट में मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ दोस्त, अब ऐसे ही कि सर अगर ये दोनों काम भी कर ले तो सर फिर आगे कौन सी थी जो है आएगी। फिर आगे एक चीज ये आती है कि कई बार जो है बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ आपके सामने है, आप लोग उसको पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा। कई बार एग्जाम में हम लोग गए, क्वेश्चन घर से किया हुआ था, और वहां पे जब हमने क्वेश्चन देखा, उसको पढ़ा, समझ ही नहीं आ रहा यार। तो आखिर दिक्कत कहां है, दिक्कत है रीडिंग स्किल्स में। तो अब क्या करना है, आप लोगों को अपने रीडिंग स्किल के मेथड को इंप्रूव करना है। क्या करना है, इंप्रूव करना है। इसका सिंपल तरीका है, कोई सा भी एक आप जो है रैंडम क्वेश्चन, मतलब जब आप पढ़ते टाइम जब आप कोई सा क्वेश्चन देखते हैं, आपका पूरा फोकस उस यहाँ जो है क्वेश्चन के कंटेंट के ऊपर आप लोगों का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अब इसके बाद जो तीसरी जो रामबाण है भैया, वो कौन सा है, वो है improve your reading skills। जी हाँ दोस्तों, improve your reading skills। अच्छा, पढ़ने के तरीके को जो है क्या बनाइए, बेहतर। कई बार नहीं होता, एक बार पढ़ा याद हो गया भैया, उसका जो क्वेश्चंस के साथ, वर्ड्स के साथ आई कांटेक्ट कई बार बच्चों का ऐसा हो जाता है कि हाँ एक बार पढ़ लिया और सब समझ में आ गया। और देखो दोस्तों, वैसे तो मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, बट हाँ मैंने ये चीज अपनी लाइफ में बड़ा ही सक्सेसफुली जो है मैंने इसको अचीव कर लिया है कि अब मैं जो भी चीज एक बार पढ़ लेता हूँ मुझे वो आ जाती, मैं उस पर भैया जो है नहीं भूलता हूँ। और एक कैसे आ गए भैया, क्योंकि जो भी कोई चीज पढ़ो उसके टैप में जाओ, यार ये बोल क्या रहा है, ये एग्जाम पास कर लेने के लिए, कल किसी को इंप्रेस कर लेने के लिए, इन सब तरीकों से मत पढ़ो। दोस्तों याद करो कि जब भी तुम लोग कोई नया गाना सुनते हो, कोई आप लोगों का कोई फेवरेट म्यूजिक ट्रैक अगर आपको लगता है, तो उसके लिरिक्स आपको कितना फटाफट याद हो जाते हैं, क्योंकि आप उसके वर्ड्स के इमोशंस में खो जाते हैं और वो आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको अपनी रीडिंग स्किल के साथ करना है। दोस्तों ये तो थी एक्सटर्नल बातें, ये तो क्या थी, एक्सटर्नल बातें कि अपने एनवायरनमेंट को सुधारो भैया, अपने स्टडी प्लान को पूरा का पूरा जो है उसका कंसोलिडेट आप लोगों के पास प्लान होना चाहिए कि आखिर कब कौन सी डेट को मुझे, या फिर कब कितने दिन में, डेट मत डालना क्योंकि वो मिस हो सकती है। लेकिन जैसे मान लो सपोज, मान लो कि मैं 7 दिन का प्लान बनाता हूँ, या मान लीजिए मैं 3 दिन का प्लान बनाता हूँ। मान लो मैंने आज पढ़ना चालू किया, आज मैंने बहुत धुआंधार पढ़ाई की, लेकिन कल में भी मेरा पढ़ाई का थोड़ा कम मन कर रहा हो तो मैं कम पढ़ लूंगा, लेकिन जब तीसरे दिन आऊंगा टास्क को पूरा करना है ना दोस्तों इसी तरीके से आपको अपने टास्क को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों एट फर्स्ट आप लोगों को इन तीनों की एक्सटर्नल चीजों को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इसके बाद सर आगे क्या करें दोस्तों, अब जो है सुधार आना है अंदर से, पढ़ने के तौर तरीकों में। तो और राजा, अब आखिर इसके बाद में जो है हमें क्या क्या करना होगा, हमें यहाँ पर हमें हमारा जो है डे टू डे जो है यहाँ पर हमें इंप्रूव टाइम टेबल, यानी कि एक ऐसा टाइम टेबल हो जो कि फ्लेक्सिबल हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 10 घंटे पढ़ूंगा, अरे कैसे पढ़ेगा भैया, 7-8 घंटे तो सोने में निकल जाते हैं, जो है 3-4 घंटे नहाने धोने खाने पीने में चले जाते हैं, और भी दुनिया है यार, कोई पढ़ाई सब कुछ थोड़ी है यार, समझ रहे हो ना तुम लोग। बस तो क्या कीजिएगा दोस्तों, एक फ्लेक्सिबल क्या बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। सही है, टाइम टेबल के साथ आप लोगों को जो है गोंद की तरह, कभी कॉल की तरह जो है चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे जरूर से होनी चाहिए, सभी चीजों का इक्वल स्पेस वहां होना ही चाहिए। दूसरी बात आपको पढ़ना कब है, डेली जो है आप लोगों को पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है दोस्तों। कई बार लोग क्या करते हैं, डिले कर देते हैं। मान लिया हो सकता है कभी आपके फ्रेंड्स आपसे मिलने आ गए, या मे भी कभी घर पे कोई गेस्ट आ गए, मे भी कभी आपके मम्मी पापा ने आपको कुछ काम बता दिया, लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं कि उस दिन आप पढ़ाई नहीं करेंगे। पढ़ना डेली है दोस्तों। देखो दिमाग की क्या है, एक हैबिट होती है क्या, अगर आप इसको 45 डेज के लिए
एक काम अगर इसको रेगुलर करवाएंगे तो अब वो काम आपकी हैबिट बन जाएगा, आपकी आदत बन जाएगा। उसको बिना किए भैया आपको मजा नहीं आएगा अपने जीने में भैया। तो देख लीजिए कि फ्लेक्सिबल टाइम टेबल हो, और दोस्तों जो भी करना है भैया डेली जो है आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। अब इसके बाद भैया क्या, लोगों के जो नोट्स होते हैं काफी ज्यादा होच पोच होते हैं, कोई क्या। दोस्तों तुम जो भी पढ़ रहे हो, इवन तुम्हारे वो नोट्स ही हैं, इवन इस दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स हैं, लेकिन उनको और बेहतर बनाया जा सकता है। सर जी कैसे? अरे भैया जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि देखो अगला चैप्टर शुरू कर देने से पहले 3 पेज छोड़ दो। तो बच्चे पूछते सर इसमें क्या कोई एरोप्लेन बनवाओगे, उड़वाओगे क्या? नहीं राजा, वो होते हैं नोट्स आफ्टर नोट, जो है नोट्स आफ्टर नोट्स। जी हाँ दोस्त, यानी कि जब भी जैसे जहां पे चैप्टर जो भी खत्म हो रहा उसके आखिरी में भैया क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स। और ये कैसे हैं? इनको मैं बोलता हूं नोट्स आफ्टर नोट्स। अरे भैया तुम कहीं से कबाड़ के खुद से लिख के जो भी नोट्स लेकर के आए हो कि नहीं, तो भैया अब क्या होता है, वहां पे कई सारे पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो है नुस्खे भी होते हैं, है ना। तो पूरा ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है आपको, जो है पॉइंट की क्या लिखनी है, सिर्फ हेडिंग वहां लिख देनी है बस। क्वेश्चन भी है तो क्वेश्चन की भी सिंपल से क्या लिख दो, हेडिंग, राइट, वहां पे कर लिया। तो जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ आप खुद को क्रॉस चेक नहीं करोगे? जी हाँ दोस्त, जरूर से करोगे। तो क्या करना है, उन्हीं शॉर्ट जो है नोट्स को, उन्हीं शॉर्ट्स हेडिंग्स को देखना है। हेडिंग जैसे देखी, अरे याद आ गया, अच्छा वहां ऐसे था, फिर मैंने डिवाइड किया था, फिर वहां पे चला गया था, मगर सारी चीजें वहां क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो भैया आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। लेकिन भैया अभी रात बाकी है, अभी भैया प्लान अपना बाकी है। तो भैया आप क्या करेंगे, अब सर ये भी तो चेक करने की जरूरत है कि भैया प्लान में हमारी स्टडी में सुधार हो रहा कि नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे भैया, आप करेंगे क्रॉस एनालिसिस। क्या करेंगे, अपने आप को क्रॉस चेक करेंगे भैया। और हाँ ये तो भैया जरूर करना, ये जरूर से करना, तीनों कर लिए उसके बाद अपने आप को क्रॉस एनालिसिस जरूर से करना। तो क्रॉस चेक कैसे करूं? अरे सिंपल है यार, किसी भी टेस्ट सीरीज वगैरह में, जैसे मैंने स्कूल में कहीं पे टेस्ट है, आपके पास सैंपल पेपर, यार आजकल तो जो है कहीं बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं होती है, तो सैंपल पेपर्स में जाइए हैं। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग जो है बजाय पूरे सैंपल पेपर को करने के चैप्टर बेस्ड सैंपल पेपर की तरफ जो है अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है और ज्यादा एडवांटेज मिलने की गुंजाइश होगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करो, अपने बाहर के एनवायरनमेंट को सुधारो, उसके बाद अपने अंदर को सुधारो, और फिर देखना भैया रिजल्ट। अगर नहीं आया ना भैया, अरे ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये काम कर लोगे तो दोस्त ट्रस्ट मी गाइस, जो भी एग्जाम हो, जिस भी सब्जेक्ट आओ, 100% है भैया, 100% की अब आप लोग भैया आने वाले हैं फुल मार्क्स। यहाँ दोस्तों एकदम पूरे के पूरे भैया नंबर। दोस्तों मैंने शुरू में भी कहा था, मैं अभी भी कहूंगा कि अगर इस स्ट्रेटेजी को अपना डाला तो लाइफ झिंगा डाला। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगी होगी। अब लेता हूं आप लोगों से विदा, मिलता हूं फिर एक अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक क्या कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, बाय बाय।